रूस अभी भी पश्चिमी तकनीक पर निर्भर है, जो इसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में आधुनिक और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। वहीं साइबेरिया और सुदूर पूर्व के दूर दराज इलाकों में कठिन मौसम, विशाल दूरियों और कम निवेश के चलते कई चुनौतियां हैं। फिर भी रूस का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो देश के हर कोने को जोड़ता है। इस विशाल नेटवर्क में प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी शामिल है, जो मॉस्को से लेकर के प्रशांत तट तक फैला हुआ है। देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो रूस एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य है, यानी डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसकी विधायिका को फेडरल असेंबली कहा जाता है, जो 2 सदनों में बटी है, काउंसिल ऑफ फेडरेशन और स्टेट ड्यूमा। देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति को नागरिक सीधे और गुप्त मतदान से 6 साल के लिए चुनते हैं। सरकार का नेतृत्व चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट करता है, जिसे राष्ट्रपति स्टेट ड्यूमा की सहमति से नियुक्त करता है। रूस को प्रशासनिक रूप से 85 फेडरल सब्जेक्ट्स या संघीय विषयों में बांटा गया है, जो इसके राज्यों या प्रदेशों के समान है। ये संख्या अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है। इनके अलावा यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूस अपना दावा करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। हर फेडरल सब्जेक्ट की अपनी खास पहचान और स्वायत्तता होती है। फेडरल सब्जेक्ट्स मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: रिपब्लिक्स, ऑब्लास्ट, क्राइस, ऑटोनॉमस ऑक्रग्स, ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट और सिटीज ऑफ फेडरल सिग्निफिकेंस। इनमें से रिपब्लिक्स ऐसे स्वायत्त क्षेत्र होते हैं जिनकी अपनी संवैधानिक और विधायी शक्तियां होती हैं, और ये अक्सर खास जातीय समूहों से जुड़े होते हैं। चेचन रिपब्लिक या रिपब्लिक ऑफ तातरस्तान इसी तरह के क्षेत्र हैं। ऑब्लास्ट सबसे आम प्रकार के फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, जो सामान्य प्रांतों की तरह कार्य करते हैं। मॉस्को ऑब्लास्ट या लेनिनग्राद ऑब्लास्ट इसके उदाहरण है। क्राइस भी ऑब्लास्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन अक्सर आकार में बड़े और भौगोलिक रूप से बाहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। क्रास्नोडार क्राई या कामचाटका क्राई इसके उदाहरण है। ऑटोनॉमस ऑक्रग्स छोटे कम आबादिक वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें कुछ हद तक स्वायत्तता होती है, और ये अक्सर स्वदेशी आबादी से जुड़े होते हैं। यामालो नेनेट्स ऑटोनॉमस ऑक्रग या खांटी मानसी ऑटोनॉमस ऑक्रुग इस तरह के क्षेत्र हैं। जहां तक ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट की बात है, तो रूस में इस प्रकार का केवल एक ही फेडरल सब्जेक्ट है, यहूदी ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट। और सिटीज ऑफ फेडरल सिग्निफिकेंस ऐसे